नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। जनज्वार की लगातार कोशिश रहती है कि पाखंड और चमत्कारों को लेकर देश में वैज्ञानिकता की विचारों का प्रसार और प्रचार हो। इस बात को और ताकतपूर्वक आगे बढ़ाने में देश भर में अंधश्रद्धा के खिलाफ काम करने वाली संस्थाओं का भी बड़ा योगदान होता है। जनज्वार ने महीनों पहले धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों पर सवाल उठाया था और आज तर्कशास्त्री नागपुर से श्याम मानव जो प्रतिष्ठित तर्कशास्त्री हैं और उन लोगों में शामिल हैं जो नरेंद्र दाभोलकर के साथियों में हैं, इन दोनों लोगों ने अंधश्रद्धा के खिलाफ एक साथ महाराष्ट्र में आंदोलन शुरू किया था। हमारे साथ आज श्याम मानव हैं और वह शख्सियत हैं जिन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को कहा यह जा रहा है, मीडिया में ये छप रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री भागने पर मजबूर हुए नागपुर से जब इन्होंने उनके चमत्कारों को लेकर चैलेंज किया। तो आइए हम सीधे श्याम मानव जी से ही बात करते हैं कि आखिरकार क्या प्रसंग है, क्या हुआ है हाल के दिनों में, उन्होंने कैसे चैलेंज किया। श्याम जी, आपका जनज्वार में स्वागत है और तहे दिल से हम आपके कामों का स्वागत करते हैं क्योंकि इस देश में वैज्ञानिक विकास और वैज्ञानिक चिंतन की बहुत जरूरत है। तो आखिरकार धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों के साथ ऐसा क्या किया आपने, क्या चैलेंज कर दिया जिसकी वजह से उनको भागने जैसी स्थिति आनी पड़ी? जी, पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जी। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति 40 सालों से काम कर रही है। 1982 में इस काम की शुरुआत हुई जी। नरेंद्र दाभोलकर जी मेरे ही विनंती पर 87 से 89 उन्होंने मेरे साथ काम किया और 90 में उन्होंने स्वतंत्र संगठन शुरू किया। 40 सालों से ये नागपुर शहर जो है, यहीं से ये काम शुरू हुआ। ये पोलखोल शहर कर बहुत प्रसिद्ध हुआ है। यहाँ बड़े बड़े बाबा आए, पायलट बाबा जैसे बाबा आए, शकुंतला देवी जैसी बहुत बड़ी, जिनको गणितज्ञ माना जाता था, न्यूरोलॉजिस्ट थी वो, उसको भी हमने भगाया है। बड़े बड़े बाबाओं को यहाँ से आज तक भगाया है। धीरेन्द्र कृष्ण महाराज, इनकी राम कथा नागपुर में डिक्लेयर हुई। मैं इस काम के लिए नहीं आया था, मैं मुंबई रहता हूँ 1990 से जी। मैं आया था इंडियन साइंस कांग्रेस के लिए और यहाँ आने के बाद लोग मुझसे कहने लग गए कि इनकी राम कथा है। मैं बोला अच्छी बात है, राम कथा को कोई विरोध होने का कारण तो है नहीं। मैं भी एक जमाने में बालकों को बाल संस्कार केंद्र में राम कथा सुनाता था, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा उपक्रम है, उसका हमने स्वागत करना चाहिए। लेकिन लोग धीरे धीरे मेरे पास में अलग अलग ढंग की उनकी कंप्लेंट्स करने लगे। बोले आपने उनके वीडियोज देखे है क्या? इस ढंग के वीडियोज है जिसमें बहुत वो दावा करते हैं। फिर हमने पूरी टीम उस काम में लगाई। हमारे पूरे टीम ने करीबन 40 से 50 वीडियोस को बहुत बारीकी से देखा और फिर हमारे ध्यान में आया कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर वो जो चमत्कारों के दावे करते हैं, बीमारियां ठीक करने के दावे करते हैं, ये सभी कानूनन महाराष्ट्र में अपराध है। महाराष्ट्र में 2013 में जादू टोना विरोधी कानून बना, जिसका हर शब्द मैंने फाइनल किया है। उसके साथ में इसकी एक कमेटी फॉर्म हुई जिसे जादू टोना विरोधी कायदा प्रचार प्रसार अंमलबजावनी समिति कहा जाता है, जिसका मैं सह-अध्यक्ष हूँ। इसके कैबिनेट मंत्री जो होते हैं सामाजिक न्याय विभाग के, वो उसके अध्यक्ष होते हैं और राज्य मंत्री जो होते हैं उसके उपाध्यक्ष होते हैं। और ये कमेटी के माध्यम से ये काम 2014 से चल रहा है। जब मेरे ध्यान में आया कि इसमें काफी बड़े पैमाने पर इस कानून का उल्लंघन हो रहा है, जादू टोना विरोधी कानून का, और ये कानून बहुत ही कड़ा है, कॉग्निजिबल है, नॉन बेलेबल है। कॉग्निजिबल होने के कारण अगर कोई कंप्लेंट करता है तो एफआईआर दाखिल करना ही होता है और बेल केवल कोर्ट से मिल सकती है। इतना ही नहीं, तो इसमें पनिशमेंट का प्रावधान भी बहुत कड़ा है। कम से कम 6 माह से 7 साल तक की सजा और 5,000 से 50,000 रुपए का दंड, ये इसके लिए प्रावधान है, प्लस और नहीं है, यानी कम से कम 6 माह जेल में जाना पड़ेगा। इस ढंग का ये कानून है। इस कानून के तहत महाराज ने जितने दावे किए हैं, केवल यही कानून लागू होता है ऐसा नहीं है। केंद्र का ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 है, ये भी लागू होता है। ये दोनों कानून इसके लिए लागू होते हैं। और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो केंद्र का कानून है वो भी कॉग्निजिबल है, यानी उसका भी एफआईआर पुलिस को कंपलसरी दाखिल करना होता है जी। महाराज के दावे है कि वो अपने भक्तों का नाम, उनके पिताजी का नाम, उनके फोन नंबर्स और उनकी उम्र अपने आप पहचानते हैं। वो पहले से उसका पर्चा तैयार कर रखते हैं। ये उन्हीं के जान लेते हैं सर, उनका रोग भी जान लेते हैं। हाँ, सब रोग भी जान लेते हैं। इसी के साथ में उनका ये भी दावा है कि उनके भक्त के घर में
कौन से रूम में, कौन से अलमारी में कौन सी पुड़िया रखी है, ये भी वो पहचान सकते हैं। इसको इंग्लिश में क्लेरोवायंस कहते हैं, सूक्ष्म देह से जाकर कहीं चीजों को पहचानना। भारतीय भाषा में हम इसको अंतर्ज्ञान कहते हैं या फिर दिव्य दृष्टि कहते हैं। तो महाराज के ये जो दिव्य दृष्टि के दावे हैं वो जादू टोना विरोधी कानून के तहत भी अपराध है, क्योंकि उसके एवज में उन्हें धन प्राप्ति होती है। और जो कानून है उसमें अनुसूची शेड्यूल जो होता है उसमें 2 है, अगर कोई चमत्कार का प्रयोग प्रदर्शित कर कर उससे आर्थिक प्राप्ति करता है तो ये कानूनन अपराध। दूसरा, महाराज बताते हैं कई लोगों को कि आपके शरीर में भूत है, अमुक अमुक व्यक्ति ने, रानी नाम की औरत ने आपको भूत लगाया। हमारे कानून में शेड्यूल 6 में, यानी शेड्यूल में 6 जो है उसमें है, अगर कोई कहता है किसी ने भूत लगाया और अमुक व्यक्ति ने लगाया, इस ढंग का कोई आरोप करता है तो वो कानूनन अपराध है। इतना ही नहीं तो ये कहते हैं कि आपको कुछ तो भी दूसरे कारणों से, यानी कानून में ऐसा है कि अतीन्द्रिय शक्ति के कारण अगर कोई बीमारियां पैदा होती है, ऐसा कोई दावा करता है तो वो कानूनन अपराध है। और ये महाराज कहते हैं कि तुमको भूत लगा था इसलिए, या फिर किसी ने कर दिया, तुमको टोटका कर दिया, इस कारण इस रंग की बीमारियां निर्माण हुई है, तो शेड्यूल में के 8वां हिस्सा भी इसको लगता है। यानी एक ही कानून के 3-3 हिस्से इनको लगते हैं, इसलिए जादू टोना विरोधी कानून के तहत इन पर गुनाह दाखिल होना ही चाहिए। इसलिए मैंने मेरे कमेटी की ओर से मेरे लेटर हेड के आधार पर, लेटर हेड पर पुलिस को रिक्वेस्ट की, क्योंकि इस कानून के तहत जो दक्षता अधिकारी होता है, विजिलेंस ऑफिसर होता है, वो शहर के एसीपी क्राइम प्रमुख होते हैं, उनको कंप्लेंट करने का अधिकार होता है और आगे की कार्यवाही करने की उन पर जिम्मेदारी होती है। इतना ही नहीं तो इस कानून के तहत उन पर यह भी कंपल्शन है कि उन्होंने, अगर उनके ज्यूरिडिक्शन में इस ढंग की कोई चीज होती है तो उसको प्रतिबंधित करना है, उसको रोकना है और आगे की कार्रवाई करनी है। तो इसलिए मैंने उनके सामने अर्जी दी। उनके सामने ये सवाल था कि पहले के ये वीडियोज है, महाराज ने नागपुर में भी राम कथा के साथ में 7 और 8 जनवरी को दिव्य दरबार भराया था, प्रेत दरबार भी भराया था, उसमें इसी ढंग के दावे उन्होंने रिपीट किए। इसलिए ज्यूरिडिक्शन का जो उनके दिमाग में सवाल था, पुलिस के दिमाग में, हालांकि ज्यूरिडिक्शन का कोई सवाल इस कानून में पैदा नहीं होता है। महाराष्ट्र के एरिया में अगर किसी ऐसी चीज का प्रचार और प्रसार होता है तो वो भी कानूनन गुनाह है और इक्वली गुनाह है और उसके लिए इक्वली सजा का प्रावधान है। लेकिन इसके बावजूद 7 और 8 को उन्होंने यहाँ पर गुनाह किया है। इसके बाद में हमने कंप्लेंट दायर की। दरमियान अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से उनको 30 लाख रुपए का आह्वान हमने दिया है। ये आह्वान बिल्कुल सिंपल है, जो उनके दावे है उसी के लिए आह्वान दिया है। हमने कहा कि चैलेंज किया है आपने, चमत्कारों को चैलेंज किया। जी जी, चैलेंज क्या है कि हम आपको 10 लोग देंगे जिनका नाम, पिताजी का नाम, उनकी उम्र और साथ में उनका फोन नंबर आपको बताना है। जी। बाजू के ही रूम में जहां ये कंडक्ट होगी चुनौती, उसी के बाजू के रूम में हम 10 चीजें रखेंगे, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग बाकायदा होगा और आपको ये 10 चीजें अपने सूक्ष्म देह से जाकर पहचाननी है। अगर ये दोनों चीजें आप 90% करेक्ट 2 बार बताते हो तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 30 लाख रुपए का आपको प्राइज मिलेगा। हम जानते हैं कि महाराज के पास बहुत पैसा है, करोड़ों का पैसा है उनके पास में, तो 30 लाख रुपए मुझे चाहिए नहीं चाहिए वैसा बोलेंगे। इसलिए हमने ये भी कहा है कि आपको पैसा नहीं चाहिए, इसके बावजूद हम ये चुनौती कंडक्ट करेंगे। बिल्कुल आप पैसे को हाथ मत लगाइए, 2 बार अपने आप को सिद्ध कीजिए 90% करेक्टली, तो हम मानेंगे कि आप में दिव्य शक्ति है। आपके चरणों पर हम माथा टेकेंगे, माफी मांगेंगे और हमेशा के लिए ये काम बंद कर देंगे। ये दोनों चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और पुलिस कंप्लेंट के बारे में जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 9 तारीख को हुई, उस वक्त ये सब चीजें कही थी और परिणाम ऐसा हुआ। धीरेन्द्र कृष्ण महाराज का कार्यक्रम 5 जनवरी से 13 जनवरी तक का डिक्लेयर्ड कार्यक्रम है, वो पत्रिका उपलब्ध है, चाहे तो मैं आपको भेज दूंगा। जी। और महाराज 11 तारीख के शाम को भाग गए। इसलिए हमने फिर 12 तारीख को फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। महाराज डर के भाग गए, ये लोगों को बताया, क्योंकि ये कानून इतना कड़क है, इतना कड़ा है कि पुलिस को ये कानून, इसके तहत एफआईआर दाखिल करना ही है। अगर वो नहीं करेगी तो खुद गुनहगार बनेंगे और उनको कड़ी सजा होगी। पहले ऐसे ही एक केस में औरंगाबाद हाईकोर्ट ने बहुत ही कड़े स्ट्रिक्चर्स इसके लिए पास किए। और इसमें दूसरी बात ऐसी है कि केवल धीरेन्द्र स्वामी महाराज ही गुनहगार है ऐसा नहीं है, जो उनके साथ देने वाले हैं,
जो जो उनके प्रचार में शामिल है, ऐसे सभी लोग इस कानून के तहत गुनहगार होते हैं। इसलिए आयोजक भी इसके गुनहगार साबित होंगे। जी, एक चीज बताएं श्याम मानव जी की जब कभी भी इन लोगों पर सवाल उठते हैं तो ये भाग खड़े होते हैं, लेकिन छतरपुर मध्य प्रदेश में इनकी पैरेलल संस्था है, हर रोज यह लगे रहते हैं। मात्र 26 साल इनकी उम्र है। तो यह जो दिव्य शक्ति का ज्ञान है और जो व्यवहार है इनका, इसको आम प्रचलन में इतनी आसानी से स्वीकार्य क्यों है? क्योंकि हम भुगत रहे हैं, इनके वीडियो हमारे यहाँ लगातार देखे जाते हैं और 99% हमें गालियां पड़ती हैं और जान से मारने की धमकियां भी। तो सवाल यह है कि इतना आसान क्यों है लोगों को ठग लेना? इसलिए कि एक जमाने में मैं भी खुद बहुत ही श्रद्धावान व्यक्ति था जी। सभी बाबाओं के चमत्कारों पर मेरा विश्वास था, मैं उनका भक्त था, उनके पैर पूछता था, पैर धोता था। इसलिए उस मानसिकता को मैं बहुत अच्छे ढंग से पहचानता हूं, जानता हूं। आम इंसान पर भारत में जो पलता है, बढ़ता है, उस पर इसी ढंग के संस्कार होते हैं। आम इंसान को यह बताया जाता है कि जब कोई व्यक्ति ईश्वर की आराधना करता है, तपस्या करता है, उसकी साधना करता है, तो उसको सिद्धि प्राप्त होती है। और जिसको सिद्धि प्राप्त होती है उसमें चमत्कार करने का सामर्थ्य आता है। किसी भी इंसान का भूत भविष्य वर्तमान जानने का सामर्थ्य आता है। कोई भी बीमारी ठीक करने का सामर्थ्य आता है। और इसलिए हम जैसा आम इंसान जो होता है, इन संस्कारों में जो पला बड़ा है, वो आसानी से इन चीजों पर विश्वास रख लेता है। हालांकि ये महाराज, धीरेन्द्र जी महाराज, इतने लोगों को पहचान में है, इस ढंग से ये बदमाशियां करते हैं। दूसरा शब्द मुझे याद नहीं आता, ठगी करते हैं। जैसे अभी 7-8 जनवरी को ये प्रोग्राम हुआ, उसमें उसने एक व्यक्ति को कहा, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? वो कहता है शंकर लाल है जी। थोड़ी देर बाद इधर उधर की बात होने के बाद में कहते, तुम्हारे पिताजी का नाम शंकर लाल है, हमने पहचाना कि नहीं, बोलो माइक पर, नहीं तो हम तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे, तुम्हारे सभी हिसाब चुकता कर देंगे। वो आदमी मजबूरन डर के बोल रहा है जी कि मेरे पिताजी का नाम शंकर लाल जी है, महाराज ने पहचाना है। उसी वीडियो में, यानी कितना दिमाग नाम की कोई चीज है इस व्यक्ति के पास। खुद ही पूछता है तुम्हारे पिताजी के नाम क्या है, वो वीडियो पर उपलब्ध होता है, और बाद में उसको कंपल्शन करता है कि माइक पर बोलो कि तुम्हारे पिताजी का नाम शंकर लाल है, मैंने बराबर पहचाना। तो इतना भोंडे स्वरूप में चमत्कार करने वाला ये अतकचरा आदमी है। मैंने बहुत ट्रेंड आदमी इस क्षेत्र के देखे हैं जिनको एक्सपोज किया है। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने हजारों की तादाद में बाबाओं का, मांत्रिकों का, शरीर में भगवान आने वाले लोगों का भांडाफोड़ किया है, ज्योतिषियों का भांडाफोड़ किया है, उनको भगाया। ये हमारा रिकॉर्ड रहा है। दुनिया में इतने बड़े पैमाने पर किसी ने एक्सपोजर्स नहीं किए। तो मैंने बहुत ट्रेंड व्यक्ति देखी है, ये बहुत ही भोंडा है, इसको बहुत ही कम अकल है और इस ढंग से लोगों को ठगता है। हर व्यक्ति अगर बारीकी से ये वीडियोस देखे तो उनके ध्यान में आएगा कि कितने आसानी से लोगों को ठगने का प्रयास कर रहा है और लोग कैसे उसके जाल में फंस रहे हैं। लोग जाल में फंस रहे, इसका मुझे अचरज नहीं लगता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि श्रद्धा किस ढंग की होती है। तो सर यहाँ जरा सा हम आपको रोकेंगे कि जैसे आज से 20 साल पहले लोग कहते थे कि लोग कम पढ़े लिखे, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री हो, पंडोखर महाराज हो, या वो तमिलनाडु में बैठे हुए बाबा हैं जो कहते हैं एक स्तन से अलग दूध निकलता है, दूसरे स्तन से अलग निकलता है, इन सभी के चक्कर में तमाम अत्याधुनिक पढ़ाई किए हुए लोग पढ़ते हैं। ये विरोधाभास हमारे समाज में बढ़ता ही जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। आप चूंकि मनोवैज्ञानिक भी है एक तरह से, आप क्या सोचते हैं ये क्यों हो रहा है? सीधी सी बात है कि हम कई लोगों को लगता था पहले कि पढ़ाई के साथ में अंधविश्वास दूर हो गए। बिल्कुल। महाराष्ट्र में गाडगे महाराज नाम के एक संत हो चुके हैं जिनके नाम से अमरावती यूनिवर्सिटी का नाम है। वे एक अक्षर भी पढ़े नहीं थे स्कूल में जी, लेकिन उन्होंने लोगों से पैसे इकट्ठा कर कर स्कूल कॉलेजेस खोले ताकि लोग बड़े पैमाने पर शिक्षित हो और अंधश्रद्धा के बाहर आए। लेकिन लोग इस कारण अंधविश्वास के बाहर नहीं आते।
मेरा 40 सालों का अनुभव ऐसा है कि जितने अनपढ़ लोग अंधविश्वासी होते हैं उतने ही पढ़े लिखे लोग अंधविश्वासी होते हैं। दोनों के अंधविश्वासों में फर्क होता है। जैसे कि अनपढ़ लोगों के कपड़े थोड़े साफ सुथरे नहीं होते हैं तो उनके अंधविश्वास भी साफ सुथरे नहीं होते हैं। पढ़े लिखे लोगों के कपड़े पॉश होते हैं तो उनके अंधविश्वास भी पॉश होते हैं। वो ज्योतिष पर विश्वास रखते हैं, आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास रखते हैं, दिव्य शक्तियों पर विश्वास रखते हैं। अनपढ़ लोग भूत वगैरह बाकी चीजों पर विश्वास रखते हैं। पढ़ाई के साथ में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमको सिखाना चाहिए था, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण साइंटिफिक टेम्पर जो हमारी घटना में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, 51A में है, वो हमें कभी सिखाया नहीं गया है। विज्ञान के छात्रों को भी सिखाया गया नहीं है। इसलिए हम इलॉजिकल थिंकिंग हमारे जीवन का हिस्सा होता है। एक तरफ मानते हैं कि भगवान का और धर्म का जो भी क्षेत्र है वो अलग है, और जहां से विज्ञान खत्म होता है वहां से अध्यात्म और धर्म का क्षेत्र शुरू होता है। इसलिए वहां पर लॉजिकल थिंकिंग का उपयोग नहीं करना है, ये हमको बचपन से सिखाया जाता है। इसलिए आपको बड़े पैमाने पर ये सभी पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वासी दिखते हैं। उसके पीछे का ये कारण है, और इसका सॉल्यूशन एकमात्र है कि इन लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण सिखाया जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनकी सोच का हिस्सा बने। ये हमारे एजुकेशन के माध्यम से होना चाहिए, बाकी प्रचार माध्यम से होना चाहिए। और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने ये जादू टोना विरोधी कायदा प्रचार प्रसार अंमलबजावनी समिति का गठन किया था, और उसके माध्यम से बड़े पैमाने पर काम हो, ये अपेक्षा थी। शुक्रिया सर आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे प्रसिद्ध तर्कशास्त्री श्याम मानव। उन्होंने चैलेंज किया धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार को, और उनका कहना है कि वह भाग खड़े हुए। 30 लाख का चैलेंज रखा, कहा कि कमरे में आइए, बगल के कमरे में, और 90% सच बोल दीजिए, नहीं 100%, लेकिन वह मैदान में नहीं टिके। ऐसे में सवाल यह है कि लाखों लोगों को 26 साल का यह युवक कैसे सक्षम हो रहा है ठगने में, यह प्रश्न बना रहेगा। और अगली बातचीत हम जरूर श्याम मानव जी से कोशिश करेंगे कभी आगे, कि आखिरकार यह जो जार्गन छोड़ा जाता है कि जहां विज्ञान खत्म होता है वहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है, आखिरकार इसकी जड़ें हमारे भारतीय समाज में इस स्लोगन की कहां बैठी हैं, जो कि बुनियाद है जो ये जितने चमत्कारी हैं उनके ठगने का। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। फिर बहुत धन्यवाद। मैं एक ही बात कहूंगा आपसे जी, ये महाराज का आगे के प्रोग्राम के लिए उनको हम चैलेंज किए, वो भाग कर गए। उसके बाद में हमने नागपुर में एक भट्ट सभागृह में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया है, जिस सभा में हम फिर ये महाराज के पूरे दिव्य शक्ति का पोल खोल करेंगे, क्योंकि पुलिस ने भी अभी तक एक्शन नहीं ली, जबकि वो कंपलसरी है। इसलिए ये आंदोलन आगे चलता रहेगा, और जब तक इस महाराज को पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी तब तक ये हमारा आंदोलन कंटिन्यू रहेगा। आपने बोलने का अवसर दिया, लोगों से संवाद करने का अवसर दिया, इसलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभारी। शुक्रिया।